हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिवीजन क्लास 7। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो पिछले क्लास में हमने देखा था पदार्थ की अवस्थाएं से 75 क्वेश्चन आंसर हम देखे थे। ठीक है, जिसको हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्लास में। ठीक है, उसको हम रिवाइज़ करने वाले हैं क्योंकि रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार कौन कौन से वो मूल तत्व हैं देखिएगा। वायु, जिसको पंच तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पदार्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनके अनुसार जो है सजीव और निर्जीव सब कुछ जो है इन 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के संबंध में असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के जो कण होते हैं विराम अवस्था में होते हैं, क्योंकि देखिएगा ये असत्य है। ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं वो विराम अवस्था में कभी नहीं होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, वो अपनी जगह पर जो है कंपन करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं वो। ठीक है, जैसे कि सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, और पानी में थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, जो कि फ्रीली जो है वो मूवमेंट करता है, और गैस में दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो जो है अपने स्थान पर जो है कंपन करते हैं। ठीक है, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को जो है जूल से यानी कि जे से संबोधित किया जाता है या नापा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्म करने विसरण का दर खालिस्तान होता है। तो गर्म करने पर जो विसरण का दर क्या होता है? तेज हो जाता है। नेक्स्ट है, जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पदार्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार। ठीक है, विचार जो है पदार्थ नहीं है। वायु, इत्र की सुगंध, बादाम, ये क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वे होते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होने के कारण वो स्थान लेता है, जगह घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कहलाता है। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। फ्रेंड, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आपको जूम करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लैपी में प्रॉब्लम आ गया है तो इसीलिए इससे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से भी पढ़ें। ठीक है, कैसे भी पढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है? तो ठोस का गुण कौन सा नहीं है? इसका आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि ठोस का गुण जो है क्या होता है? उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो ठोस का उदाहरण कौन सा नहीं है? रबर बैंड, चीनी, स्पंज। देखिएगा, ये जो है ठोस का उदाहरण है, लेकिन शहद जो है ठोस का उदाहरण नहीं है। वे कौन सा किसका उदाहरण है? द्रव का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? तो द्रव का गुण कौन सा नहीं है? इसकी स्पंदिता यानी कि कंप्रेशन बहुत अधिक होता है। ये जो है किसका? द्रव का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? तो गैस का गुण कौन सा नहीं? इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है गैस का गुण, ठीक है। नेक्स्ट है गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जाता है, तो ये गैस किस गुण के कारण संभव है? तो ये जो है कंप्रेशन गुण के कारण। कंप्रेशन बहुत अधिक होती है, इसी कारण से जो है हम सिलेंडर में गैस को भर सकते हैं। तो एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन जो है क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक है। तो ब्यूटेन जो है एलपीजी में 50% होता है, ठीक है, 50% होता है। ये मुख्य घटक है, ये आपको याद रखना है। और उसमें प्रोपेन भी पाया जाता है, 4% प्रोपेन पाया जाता है एलपीजी में, और पेंटेन भी पाया जाता है 2%, ठीक है, लेकिन 50% जो है ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलपीजी की दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। तो एलपीजी में दुर्गंध किस लिए आती है? किसके कारण आती है? मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, तो मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है? देखिएगा, एलपीजी गैस जो है वो गंध रहित गैस होती है। एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है क्योंकि इसमें तेज गंध आए, ठीक है, ताकि हमें पता चले, ठीक है। गंध हमें जो है एलपीजी गैस लीक होने का पता लगाने में मदद करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता है? तो वस्तु का तापमान बढ़ाने से क्या नहीं होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संलयन या गलन कहा जाता है, ठीक है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है, ठीक है, केल्विन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस का मान में केल्विन में कितना होता है? देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अवस्था परिवर्तन में प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान, ठीक है, तापमान जो है वो समान रहता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्या कहते हैं? उसे जो है बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी कि क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है बदल कर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन कर सकता है? तो ऊर्ध्वापातन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैप्थलीन, ठीक है। ये बिना द्रव अवस्था में बदले ये क्या हो जाता है? गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यानी कि वाष्प में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, ठीक है, कोई भी ठोस चीज़। तो इसको जो है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है। गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो गैस को द्रव में कैसे बदला जा सकता है? दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर, ठीक है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब बढ़ाकर यानी कि प्रेशर को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। तो 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है? 1 ATM इक्वल्स टू क्या होता है? 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव की वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? तो जमना जो है एक ही सतह पर होने वाली घटना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता में कमी होने से। नेक्स्ट है नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव कौन सा है? एसीटोन, ठीक है, एसीटोन से जो है नाखून की पॉलिश हटाया जाता है। खालिस्तान शीतलता का कारण है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता आती है, यानी कि आपने कभी देखा होगा फ्रिज में, ठीक है, उसमें जो है वाष्पीकरण होता है, इसीलिए जो है उसमें जो है बहुत ठंडा होता है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान के कारण जो है एक्साइटेड होती हैं प्लाज्मा, ठीक है, और चमकने लगती हैं। नेक्स्ट है जब पदार्थ तो प्लाज्मा अवस्था में होता है तब उसका कण खालिस्तान के रूप में होता है, तो आयनीकृत गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियॉन बल्ब के अंदर खालिस्तान गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियो बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो प्लाज्मा के कारण चमकता है। खालिस्तान के कारण ही सूर्य और तारों में चमक उगती है, तो प्लाज्मा के कारण होती है। सूर्य और तारों में चमक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र बोस ने। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही खालिस्तान तापमान पर खालिस्तान करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। तो कम और यानी कि कम तापमान और ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जा सकता है। 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन है, तो हमने देखा था, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता है केल्विन में? 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 300 ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखिएगा इसको निकालने का तरीका तो मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। 300 केल्विन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 273 केल्विन से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेल्सियस में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ कब गलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव और ठोस दोनों प्रकार की होती हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक होता है, तो दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है, ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। नेक्स्ट है निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो हिमांकीकरण यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जिस ताप पर हिमांकीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हिमांक कहा जाता है।
निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस वाष्प में बदल जाता है उसे क्वथनांक या वाष्पण कहते हैं, जिसके लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तो क्या होता है। द्रव का जो क्वथनांक है कैसे बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर और अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, कंडेंसेट, ठीक है। जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं, जिस ताप पर वाष्प जो है द्रव में बदलता है उसको संघनन बिंदु कहा जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम है जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देखिएगा भाप में जो है भाप की गुप्त ऊष्मा का मान जो है अधिक होता है, इसलिए जो है भाप में जलने पर अधिक जलन होती है। नेक्स्ट है, जल का वाष्पीकरण या इवेपोरेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर खाली स्थान भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है, तो फ्रीओन द्रव यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीओन द्रव जो है वो भरा होता है जो वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण ठंडक बनी रहती है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर कहा जाता है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, तो वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो सबसे धीमी होती है। 310.15 केल्विन का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, घन मीटर होगा आयतन का एसआई मात्रक। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, शुद्ध जल का घनत्व जो है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब बर्फ़ पानी में तैरता है तब इसमें आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है, तो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है आपेक्षिक घनत्व। जब ठोस पिघलता है तब तापमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। जब बर्फ़ पिघलता है तब उसका आयतन क्या होता है, पहले घटता है उसके बाद बढ़ जाता है उसका आयतन, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा रट लेना है, ठीक है। एक बार जो है मैंने आपको रिवाइज़ कराया ताकि जो है आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है वीडियोस लाते रहूं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।